बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मैनली पीरियडिक टेबल। इसके बारे में देखा जाए तो ये टेबल रिप्रेजेंट किया था रेमसे के मोजले के द्वारा। दिस टेबल वाज it was represented by Moseley. Moseley. On the basis of X-ray scattering experiment of periodic table, experiment of element on the basis of X-ray scattering experiment of element Moseley got a relation as follow. यहाँ पर न्यू इक्वल टू रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, where A and V is constant, Z atomic number, न्यू फ्रीक्वेंसी है। न्यू फ्रीक्वेंसी है। इसके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा सीधा बना नहीं है, ये स्ट्रेट वे में बनेगा, सीधे एटॉमिक नंबर। जबकि यही चीज जब इन्होंने रूट न्यू और एटॉमिक वेट के बीच में खींचा तो ये कहीं कहीं पर डिस्टरबेंस मिल रहा था। डिस्टरबेंस वहां मिल रहा था जहां पर इन्वर्टेड पेयर थे। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, when he plotted graph for root nu vs atomic number a straight line is obtained. A straight line is obtained, एक सीधी रेखा मिली। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हुई।
Thus, he arranged element in increasing order, arrow ऊपर मतलब increasing order of atomic number। तो उन्होंने जब एक ग्राफ खींचा फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने मतलब बताया कि जो एटॉमिक नंबर है ये एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, एंड टोल्ड दैट atomic number is fundamental property। of element। atomic number is fundamental property of element। or periodic function of physical and chemical property। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर को उन्होंने एटॉमिक नंबर इज पीरियाडिक फंक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा भैया। चलो आगे चलते हैं। बाय डूइंग सो, ऐसा करने पर, टू डिफेक्ट ऑफ मेनली पीरियाडिक टेबल was at once removed। पहला, ऐसा करने से मेनली पीरियाडिक टेबल के दो डिफेक्ट तुरंत दूर हो गए। पहला, इन्वर्टेड पेयर बिकम करेक्ट, जो इन्वर्टेड पेयर थे वो सही हो गए, पेयर बिकम करेक्ट, एंड आइसोटोप्स गॉट द पोजीशन। पिछले टेबल में आइसोटोप के लिए कोई प्लेस नहीं था। यहां पर ध्यान दो, जैसे आप 1H1, 1H2, 1H3 लिख रहे हो, तो ये अगर आप कहो कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो हाइड्रोजन को 3 प्लेस पर आना चाहिए। आप कहो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो हाइड्रोजन का एक ही प्लेस है, एक ही जगह पे आएगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही जगह पे रखा जाएगा, इसका मतलब पोजीशन फिक्स हो गई। इन्वर्टेड पेयर बिकम करेक्ट, यहाँ पर ध्यान दें 27 कोबाल्ट 59 लिख रहे हो तो ये गलत है, लेकिन 28 निकल, यहाँ पर ध्यान दें ये 58, ये 27 और 28 अगर बोल रहे हो तो सही है, 59 और 58 अगर बोल रहे हो तो गलत है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, इन्होंने कुछ किया नहीं था, बस एक स्टेटमेंट बोल दिया था कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसा बोलने से दो चीजें यहाँ पे सही हो गई। बाद में एक साइंटिस्ट रेम से आए थे, लेटर ऑन रेम से, लेटर ऑन रेम से एडेड 9th group as zero group to place the inert gas।
10 मॉडर्न मैनली पीरियाडिक टेबल। बाद में रेमसे ने इनर्ट गैस को रखने के लिए एक 9th ग्रुप के रूप में एक नया ग्रुप जोड़ा जिसे जीरो ग्रुप कहा गया। प्लेस द इनर्ट गैस। यहाँ पर एक और लिख लेंगे, इट वाज नॉट डिवाइडेड। ये डिवाइड ही नहीं किया गया था। इट वाज नॉट डिवाइडेड। Thus modern मैनली पीरियाडिक टेबल हैज 9 ग्रुप। यहाँ पर 1 से 7 तक वही सब कुछ वैसा ही है। 1 से 7 तक ये सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड है। ये फर्स्ट ए, यहाँ पर फर्स्ट बी, ये 7th ए, ये 7th बी। यहाँ पर ग्रुप 8 3 कॉलम में डिवाइड है। ये 3 कॉलम हैं जिसमें ट्रांजिशन मेटल लिखे हैं, और 0 है ये नॉट डिवाइडेड है। नॉट डिवाइडेड। तो यहाँ से यहाँ तक मॉडर्न मैनली पीरियाडिक टेबल में भी था। ये 0 एक नया जोड़ दिया गया। तो ग्रुप 8 9 ग्रुप, यहाँ पर 9 ग्रुप, 7 पीरियड, 7 पीरियड हैं, 9 ग्रुप हैं, और 10 सीरीज हैं, 10 सीरीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक दो कर लें। Which group of मैनली पीरियाडिक टेबल was not divided in subgroup? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ पर 1 2 8 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, which group of modern मैनली पीरियाडिक टेबल was not divided? यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा 0 1 2, डी में 8। तो 0 डिवाइड ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 फिर वही। अच्छा, यहाँ पर फिर से नहीं वही लिख देते हैं। यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, which ग्रुप ऑफ मॉडर्न मैनली पीरियाडिक टेबल, ध्यान रखिएगा आपकी मॉडर्न मैनली पीरियाडिक टेबल लिख रहे हैं, was not divided in subgroup। तो मॉडर्न मैनली पीरियाडिक टेबल का कौन सा ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर 0 डिवाइड ही नहीं था तो सब ग्रुप के कोई मतलब ही नहीं उठता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, which group of मैनली पीरियाडिक टेबल
हैज ट्रांजिशन ट्रायड। आंसर हो जाएगा 8। चलिए अब इस पीरियोडिक टेबल की एक समरी बना दिया जाए। पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ पीरियड। नेम ऑफ पीरियड। पीरियड नंबर 1, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से 2 हीलियम तक, टोटल एलिमेंट 2, 1 नॉर्मल प्लस 1 ट्रांजिशन, सॉरी 1 इनर्ट, या नोबेल गैस कह सकते हो, शॉर्टेस्ट पीरियड, हिंदी में कहेंगे अति लघु। सबसे छोटा पीरियड है ये जिसमें 2 एलिमेंट हैं। और जैसे आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पीरियड है हाउ मेनी एलिमेंट, तो आपका आंसर होगा 2। कहां से कहां तक? 1 हाइड्रोजन से 2 हीलियम तक। कितने टाइप के एलिमेंट हैं? तो एक नॉर्मल है, दूसरा इनर्ट है। नेम क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 लिथियम से 10 नियॉन। यहाँ पर ध्यान दें, 3 लिथियम से 10 नियॉन, यहाँ पर 8 एलिमेंट, 7 नॉर्मल प्लस 1 इनर्ट, शॉर्ट पीरियड, तीन, यहाँ पर 11 सोडियम, यहाँ पर 18 आर्गन, 8, 7 नॉर्मल प्लस 1 इनर्ट, शॉर्ट पीरियड, 4, यहाँ पर 19 पोटेशियम से 36 क्रिप्टन,
18, 7 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन प्लस 1 इनर्ट। 1 इनर्ट लॉन्ग, 5 यहाँ पर 37 रुबिडियम से 54 जीनान, 54 जीनान। यहाँ पर 18 एलिमेंट, 7 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन प्लस 1 इनर्ट लॉन्ग। ये यहाँ पर 6, 55 सीजियम से 86 रेडान, 32 7 नॉर्मल प्लस 10 ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हिंदी में संक्रमण बोलेंगे, 14 इनर ट्रांजिशन प्लस 1 इनर्ट लॉन्गेस्ट। यहाँ पर 7, 29 सॉरी, कहाँ से कहाँ तक? 87 फ्रांसियम, 2 ऑनवर्ड मतलब आगे, 29 मे बी 32 7 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, 14 इनर ट्रांजिशन। इनकम्प्लीट। ये हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन if last element of this periodic table is discovered
then what will be its atomic number? आंसर हो जाएगा 118। और नेचर अगर पूछा जाए तो इनर्ट हो जाएगा। नेचर पूछा जाए तो इनर्ट हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक पहला each period start with metal except first start with hydrogen and ends at inert gas. There occur periodicity, ऊपर वाली लाइन का मतलब हुआ सभी पीरियड मेटल से स्टार्ट होता है और इनर्ट गैस पे खत्म होता है, केवल पहला छोड़ के जो हाइड्रोजन से शुरू होता है। देयर अकर पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी आफ्टर नंबर 2, 8, 8, 18, 18 and 32. So these numbers are known as मैजिक नंबर। अगर पीरियडिक टेबल के मैजिक नंबर पूछा जाए तो आप बताएंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। These number are known as magic number. Third point, on moving in period, पीरियड में आगे जाने पर, on moving in period, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of element, electron affinity, ionization energy, non-metallic nature, oxidizing property of element, acidic strength of oxide increases, एरो ऊपर मतलब increases, while these property
डिक्रीजेज इन ग्रुप। मतलब ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई है सारी प्रॉपर्टी पीरियड में आगे जाने पर ऐसे वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल जाने पर बढ़ेंगी, वर्टिकल नीचे आने पर घटेंगी। ये प्रॉपर्टी लिखी गई है, आर और टी मिल गया है। प्रॉपर्टी यहाँ इन पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एटॉमिक साइज और रेडियस एटॉमिक साइज और रेडियस नेचर reducing tendency basic nature of oxide decreases while increases in group। तो ये सारी प्रॉपर्टी पीरियड में डिक्रीज करेंगी, ग्रुप में बढ़ेंगी। एटॉमिक वॉल्यूम मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी। decreases first decreases up to middle then increases। ग्राफ अगर देखना चाह रहे हैं तो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है, ये पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 3 या 4 और ये आगे 0 तक ये हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम बैलेंसी ऑफ एलिमेंट इक्वल टू n। ग्रुप नंबर बोलेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, चाहे आउटर मोस्ट सेल कह लो या ग्रुप नंबर कह लो। मिनिमम बैलेंसी ऑफ एलिमेंट 8 माइनस n। फार्मूला एप्लीकेबल होगा इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। मतलब ग्रुप नंबर 4 या उससे ज्यादा है तब फार्मूला एप्लीकेबल होगा मिनिमम बैलेंसी का। इसी तरह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू n हो जाएगा
एक्सेप्ट ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन। ऑक्सीजन के लिए 2, फ्लोरीन के लिए -1। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर n-8। फार्मूला एप्लीकेबल इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब n का मान 4 या उससे ज्यादा होगा। वैलेंसी with respect to oxygen first increases from 1 to 7 and then become 0। तो पहले 1 से 7 तक बढ़ेगी, फिर 0 हो जाएगी। भैया देखें यहाँ पर Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 आर्गन। वैलेंसी फॉर ऑक्साइड यहाँ पर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ एटम टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। यहाँ पर वैलेंसी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 तक बढ़ा और फिर ये 0 हो गया। चाहे जिसका इस फार्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्साइड के लिए वैलेंसी फॉर ऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान दो, मान लो Al2O3 निकालना है, Al2O3 का निकालना है, तो यहाँ पर 2 गुणे 3/2 3 हो जाएगा। अब ये 2 गुणे 3 क्यों किया गया? ये फार्मूला बनाया गया, लेकिन कैसे बना? ध्यान दो, ये एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 3 को 6 चाहिए, तो 2 गुणे 3 6 हो गया। एक ऑक्सीजन को चाहिए था 2 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मिल कितने एल्युमिनियम से रहा है? 2 एल्युमिनियम से, तो 2 एल्युमिनियम दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 एल्युमिनियम देगा 6/2, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पर P2O5, यहाँ पर ध्यान दें 2 गुणे 5 ऑक्सीजन है और 2 फास्फोरस है, भाग दे दिए, यहाँ पर 5 हो गया। SO3 यहाँ पर 2 गुणे 3/1 बराबर 6 हो गया। इस तरह से बैलेंस निकाल लेंगे भैया। यहाँ पर N2O5 की बैलेंसी 4 होगी, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, N2O5 की बैलेंसी 4 होगी। उस फार्मूले से नहीं आएगा, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये ध्यान दें। ये यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है नाइट्रोजन, तो कोऑर्डिनेट बांड को हम लोग सिंगल बांड मानते हैं जब ये जुड़ता है किससे, मतलब सिंगल बांड मानेंगे जब ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बांड बनता है, जैसे कोऑर्डिनेट बांड सेकेंड पीरियड के बीच बना है तो इसको सिंगल बांड मानेंगे। अगर ये इसमें से कोई भी एटम सेकेंड पीरियड से रिलेटेड नहीं है, मतलब सेकेंड से ज्यादा पीरियड रखता है, तब इसी कोऑर्डिनेट बांड को डबल बांड मानेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, तो 4 शेयर किया, 6 × 5 पे वैलेंसी 4 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें Fe3O4, Pb3O4 और Mn3O4 ये मिक्स ऑक्साइड हैं। यहाँ पर उस ऊपर वाले फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें Fe3O4 किसका मिक्स ऑक्साइड है? FeO और Fe2O3 का। यहाँ पर अब आप निकाल सकते हैं Pb3O4 ये लेड ऑक्साइड और PbO2 का है। Mn3O4 FeO सॉरी MnO और Mn2O3 का है। ये यहाँ पर बैलेंस अब निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को अगर अप्लाई किए बैलेंसी फ्रैक्शनल आ गई ये, तो इसका मतलब वो ऑक्साइड नहीं है। चलो भैया, बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, to hydrogen first increases up to 4 increases first increases from 1 to 4 and then decreases from 4 to 0। यहाँ पर LiH, BeH2, BH3, CH4, NH3, H2O, HF, HF और नियान। यहाँ पर जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो बैलेंस ही होगी। अगर केवल हाइड्रोजन जुड़ा है तो जितना जुड़ा है वही बैलेंस ही होगी। यहाँ पर ध्यान दो भैया, 1 से 4 तक बढ़ा और फिर 4 से 0 तक घट गया। अगला पॉइंट जो भी होगा, बैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन ग्रुप। बैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन ग्रुप। अच्छा, बैलेंसी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, तो रीजन पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कांस्टेंट। एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे, कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज कांस्टेंट। चलो ये हो जाएगा। आगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हेलोजन फैमिली कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली कहता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। टिपिकल एलिमेंट,
representative, typical element, element of second and third period। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर भैया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चूंकि ये दोनों एक साथ मिलकर अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन, first three element of second period has property similar to first one, similar to third period। which is just in higher group and diagonally to it, diagonally to it, due to almost similar size, similar electronegativity, and similar charge size ratio, charge size ratio or चार्ज साइज रेशियो को पोलराइजेशन पावर कहते हैं। जो अच्छा, इन तीनों में अगर एक पूछा जाए तो आप इसको कहेंगे, तीनों में एक कारण पूछा जाए तो आप पोलराइजेशन पावर को बोलेंगे। यहाँ पर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये केवल तीन एलिमेंट, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान के साथ, बस ये तीन। और कारण क्या है? ये तीन कारण है, लेकिन अगर एक पूछा जाएगा तो आप नीचे वाले कारण को सबसे पहले बताएंगे। एक क्वेश्चन, which pair has almost similar property?
but not present in same group. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोरान और सिलिकॉन। बोरान और सिलिकॉन ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल पर प्रेजेंट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के डायगोनल पे प्रेजेंट हैं इसलिए, और एक ग्रुप में है नहीं। यहाँ पर बोरान एल्युमिनियम भी शो करेगा लेकिन ये एक ग्रुप में है। और लास्ट में ब्रिजिंग एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। इनको आप ब्रिजिंग एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न एंड पीरियड टेबल हम लोग पढ़ लिए। इसमें पिछले टेबल की दो तो ये पढ़ लिया गया। पिछले टेबल की दो कमियां इसमें नहीं हैं, क्या इन्वर्टेड पेयर नहीं है और